क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं बल्कि आपका वो उतावला दिमाग जो छोटी-सी मुसीबत आते ही चीखने लगता है कि सब खत्म हो गया और थोड़ी-सी खुशी मिलते ही अहंकार से भर जाता है। हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ़ आज के हालात को देख कर लेता है। लेकिन आज की यह कहानी आपको सोचने का नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है माधव की और उसके बैल की, जिसने पूरे गाँव को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे सुकून भरे मिनट होने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर सुनिए। एक छोटे से गाँव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे कबीर के साथ रहता था। माधव के पास एक बहुत ही तगड़ा और वफादार बैल था, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था। बहादुर सिर्फ एक जानवर ही नहीं था, वो माधव के खेतों को जोतता था। उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। कबीर उसे अपने हाथों से चारा खिलाता था। माधव का एक ही नियम था, जिंदगी में चाहे पहाड़ टूट पड़े या छप्पर फाड़ कर खुशी मिले, वो हमेशा शांत रहता और मुस्कुरा कर कहता, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। एक रात गांव में भारी तूफान आया, अस्तबल का खूंटा उखड़ गया और बहादुर बैल कहीं अंधेरे में लापता हो गया। सुबह जब माधव ने देखा कि उसका इकलौता बैल गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जानी चाहिए थी, लेकिन वो शांत रहा। गांव वाले अफसोस जताने इकट्ठा हो गए। गांव वाले, अरे माधव भाई, यह तो अनर्थ हो गया। तुम्हारे पास एक ही तो बैल था जिसने तुम्हें खेत जोतते थे। अब तुम खेती कैसे करोगे? तुम तो भूखे मर जाओगे। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। माधव शांत स्वर में मुस्कुराते हुए, बैल ही तो गायब हुआ है, बस यही सच है। किस्मत खराब है या अच्छी, ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले बड़बड़ाते हुए चले गए। कैसा पागल आदमी है यार, कमाऊ बैल खो गया और कहता है अच्छा हुआ। अब करीब 3 महीने बीत गए। माधव और कबीर खुद ही खेतों में फावड़ा चलाकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक सुबह पूरा गांव दंग रह गया। दूर धूल उड़ती दिखी। माधव का बहादुर बैल वापस आ रहा था और अकेले नहीं था, अपने साथ 4 और तगड़े हट्टे कट्टे जंगली बैलों को लेकर आया था। अब माधव के पास 5 बैल थे। गांव में जैसे मेला लग गया। लोग भागते हुए माधव के घर पहुंचे। गांव वाले उत्साह और थोड़ी ईर्ष्या के साथ भी, वाह माधव भाई, मान गए तुम्हारी किस्मत को। तुम्हारा एक बैल गया था, देखो अपने साथ पूरी पलटन लेकर आया है। अब तो तुम गांव के सबसे अमीर किसान बन जाओगे। तुम कितने खुशकिस्मत हो मेरे भाई। माधव उसी गंभीर और शांत चेहरे के साथ, अब मेरे पास 5 बैल हैं, सिर्फ यही सच है। यह खुशकिस्मती है या कुछ और, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले हैरान थे कि इस आदमी को इतनी बड़ी लॉटरी लगने पर भी कोई उछाल कूदाव या कोई खुशी नहीं है। जंगली बैलों से खेत जोतना आसान नहीं था। माधव का बेटा कबीर उन नए बैलों को हल जोतने की ट्रेनिंग दे रहा था। अचानक एक आक्रामक जंगली बैल भड़क गया। उसने कबीर को इतनी जोर से सींग मारा कि कबीर दूर जाकर गिरा और उसके पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई। वैद्य ने कहा, यह लड़का अब कभी खेतों में हल नहीं चला पाएगा। गांव वाले फिर से हमदर्दी का मुखौटा लेकर पहुंच गए। गांव वाले, देखो माधव भाई, हम तो पहले ही कह रहे थे ये जंगली बैल मनुष्य है। इन बैलों के चक्कर में तुम्हारा जवान बेटा अपाहिज हो गया। अब बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो। माधव भाई, कबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए, मेरे बेटे का पैर टूटा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन कहानी का यह आखिरी पन्ना नहीं हो सकता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे उस मालिक के फैसले पर शक नहीं है। गांव वाले ने कहा, इस आदमी का दिल पत्थर का है, और वे चले गए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के कुरु राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना कम पड़ने लगी तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर गांव के हर घर से एक जवान लड़के को जबरन सेना में भर्ती किया जाएगा। सैनिक माधव के घर आए। माताओं की चीखें, पिताओं के आंसू, पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर जवान लड़के को बांधकर युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए ले जाया जाने लगा। सैनिक जब माधव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीर खाट पर पड़ा है। उसका पैर टूटा हुआ है और वह खड़ा भी नहीं हो सकता। सैनिकों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह युद्ध इतना भयानक था कि गांव का एक भी लड़का वापस लौटकर नहीं आया। पूरे गांव के घरों में चिराग बुझ चुके थे। रोते बिलखते गांव वाले एक बार फिर माधव के आंगन में आकर बैठ गए।
गांव वाले रोते हुए, माधव भाई हमें माफ कर दो, हम कितने मूर्ख थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना उसके लिए वरदान बन गया। कम से कम तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा तो है, हमारे बेटे तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो माधव, पर हमें यह बताओ कि तुम हर हाल में इतने शांत कैसे रह लेते हो। माधव ने सबको सहारा दिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में हमेशा खुश और शांत रहना चाहते हो तो आज दो बातें अपने पल्लू से बांध लो। पहली बात, लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। जब आप लोगों की तारीफ से खुश होकर और उनकी बुराई से दुखी होते हैं तो आप अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे देते हैं। लोग जब चाहे आपको रोने पर मजबूर कर सकते हैं। अपनी शांति को दूसरों के शब्दों का गुलाम मत बनाओ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी जिंदगी की किसी एक घटना को देखकर यह मत कहो कि जिंदगी अच्छी है या बुरी। जैसे किसी किताब की एक लाइन पढ़कर आप यह नहीं कह सकते कि पूरी किताब कैसी है, वैसे ही आज का दुख कल का सुख बन सकता है। जो बैल खोया वो नए बैल लाया, जो बैल लाया उसने पैर तोड़ा, और जिस टूटे पैर को तुम बदकिस्मती कह रहे थे उसी ने मेरे बेटे की जान बचा ली थी। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, नतीजा नहीं। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो और बाकी उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आज हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। क्या पता आपका एक शेयर, यह कहानी किसी निराश मन में उम्मीद का एक नया दिया जला दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम हरे कृष्णा लिखना ना भूलें और जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।